गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में बेटा हमको क्लास 12 में चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि पीरियड है उसके 3 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखना है, जो बोर्ड एग्जाम और हाफ ईयरली एग्जाम दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज पहला क्वेश्चन है बेटा कुछ इस प्रकार से कि 0.1 एम ग्लूकोज विलयन, 1% यूरिया विलयन तथा 0.1 एम नमक विलयन में से कौन सा सबसे अधिक पराशरण दाब प्रदर्शित करता है। 3 बिलियन दिए गए हैं और पूछा गया है इनमें से कौन सा बिलियन है बेटा जो सबसे अधिक पराशरण दाब प्रदर्शित करेगा। अगर क्वेश्चन की बात करें तो 2012 और 2020 2016 में बोर्ड की तरफ से ये पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले देखिए जो बिलियन दिए हैं उनकी बात कर लेते हैं। 1 बिलियन बेटा 0.1 मोलर ग्लूकोज, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है 0.1 मोलर नमक विलयन, और तीसरा है बेटा 1% यूरिया विलयन। तो सबसे पहले बेटा ये 1% का जो यूरिया विलयन है इसको भी हम मोलरता में चेंज कर ले रहे हैं, क्योंकि इन दोनों की मोलरता गिवन है तो इसकी भी हम मोलरता निकाल लेते हैं। तो 1% यूरिया विलयन का मतलब है 1 ग्राम यूरिया उपस्थित है 100 ml विलयन में। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं? हमने ये मान लिया 1% यूरिया विलयन का मतलब क्या हो जाएगा कि 1 ग्राम यूरिया उपस्थित है 100 ml विलयन में। तो यहाँ से हमें पता चला बेटा यूरिया का द्रव्यमान, यूरिया का क्या पता चल गया बेटा द्रव्यमान, जिसको हम दिखाते हैं WP से, वो हो गया 1 ग्राम। सही है। अब यहाँ से यूरिया का अणुभार हमको लर्न होना चाहिए बेटा कि यूरिया का जो अणुभार है वो आपके पास होता है बेटा, जिसको MB से दिखाते हैं, वो होता है 60 ग्राम पर। और विलयन का आयतन कितना गिवन है बेटा, विलयन का आयतन हमको गिवन है बेटा 100 ml, ना गिवन है बेटा 100 ml। अगर लीटर में लिखेंगे तो 100/1000 लीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 1/10 लीटर। सही है। अब हमको मोलरता निकालना है तो मोलरता का सूत्र लगा देंगे बेटा। यहाँ से मोलरता बराबर क्या होता है, मोल अपॉन आयतन लीटर में। मोल तो पता नहीं, तो मोल क्या होता है द्रव्यमान बेटे अणुभार, तो द्रव्यमान WB, अणुभार MB और आयतन लीटर में। अब वैल्यू रखिए, WB कितना है 1 है, अणुभार कितना है 60, आयतन है लीटर में तो 1/10। क्या बेटा 10 ऊपर जाएगा तो यहाँ से मोलरता इक्वल टू हो जाएगा 10/60, जिसको लिख सकते हैं 1/6। यानी जब भाग देंगे 0.16 मोलर। तो आपके पास आ गया बेटा कि 1% यूरिया विलयन की मोलरता कितनी होगी, 0.16 मोलर होगी। ध्यान से देख लीजिए बेटा, देखिए 6 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 4 बचेगा 40 हो जाएगा, 6 36। हाँ ठीक है, ये आ जाएगा। नोट करिए यहाँ तक बेटा पहले, क्योंकि पहले जब भी हमको किसी चीज की तुलना करनी होती है तो सबके मात्रक सेम होना चाहिए। तो ग्लूकोज की मोलरता दी गई है, नमक की मोलरता दी गई है, तो सबसे पहले यूरिया की मोलरता निकालूंगा। यहाँ तक हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं हटाऊंगा, जगह करना है। नोट हो गया ना, ओके। तो यहाँ से मुझे पता चल गया बेटा कि जो 1% यूरिया विलयन है वो उसकी मोलरता में कितना हो जाएगा, 0.16 मोलर यूरिया विलयन है। इसका मतलब ये इस शब्द की बेटा मीनिंग हो गई। अब देखिए तुलना करना है किसका पराशरण दाब अधिक होगा। तो देखिए पराशरण दाब निकाल लेते हैं। मान लेता हूँ ग्लूकोज का पराशरण दाब है 5.1, नमक का पराशरण दाब है 5.2 और यूरिया विलयन का पराशरण दाब है 5.3। तो देखिए पराशरण दाब का सूत्र क्या कहता है, जब भी आपको तुलना करनी हो तो पराशरण दाब का सूत्र लगाएंगे बेटा I इंटू एम। क्या लगाएंगे बेटा, I इंटू एम। तो I कितना है, ग्लूकोज ना तो सम्मिलित होता ना तो वियोजन, तो ग्लूकोज के लिए I का मान 1 आएगा, ग्लूकोज के लिए I का मान कितना आएगा 1, और यम है 0.1, तो पाई वन की वैल्यू आ गई 0.1। इसी तरह से मैं पाई 2 निकाल लूंगा, पाई 2 के लिए भी लगेगा बेटा I इंटू एम। अब NaCl, तो NaCl बेटा कैसे टूटेगा, तो NaCl टूट जाता है कैसे, Na प्लस और Cl माइनस में। तो यहाँ I की संख्या हो गई 2 और यम है बेटा 0.1, तो वैल्यू आ गई 0.2। तीसरे में आ गई, तीसरा क्या है ये 5 बेटा I इंटू यम।
तो यहाँ पर देखिए यूरिया का फार्मूला होता है बेटा NH2CO NH2। ना तो ये संगुणित होता है और ना ही ये वियोजित होता है, तो इसके लिए भी आई का मान 1 होता है। आई इक्वल टू एम की जगह 0.1 से वैल्यू आ गई 0.1। बताइए किसकी वैल्यू ज्यादा है बेटा? सबसे बड़ी वैल्यू है 0.2। कौन सी वैल्यू है? 0.2। तो लिखेंगे 0.m ग्लूकोज कॉमा 1% यूरिया विलयन कॉमा तथा 0.1 मोलर नमक विलयन में से नमक विलयन का परासरण दाब अधिक होगा, परासरण दाब अधिक होगा क्योंकि ग्लूकोज तथा यूरिया का ना तो सगुणन हो रहा और ना ही वियोजन हो रहा और ना ही वियोजन हो रहा, जबकि नमक का वियोजन हो रहा है। इतना आपको लिखना बेटा, तो इसके पूरे नंबर आपको दिए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा कि 0.1 मोलर ग्लूकोज 1% यूरिया तथा 0.1 मोलर नमक विलयन में किसका परासरण दाब ज्यादा होगा बेटा? जिसका पाई का मान ज्यादा होगा। और तुलना वाले सवालों में हमेशा सूत्र होता है परासरण दाब का आई इंटू एम। क्या होता है बेटा? आई इंटू एम। तो एम सबका दिया था, आई हमने निकाल लिया। अगर सगुणन या वियोजन नहीं हो रहा तो आई का मान 1 होता है। ठीक है, नोट करिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा।